हिमांशु सर बता रहे थे कि मुनीश आएंगे, मैंने कहा कल तो नहीं आया है। ओके, सो वेलकम टू ऑल जो भी नए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। वीरेंद्र जानवी तो कल आए थे, है ना? आई थिंक मुनीश इज न्यू टुडे, सो वेलकम टू माय क्लास। थैंक यू मैम। ओके, सो मैं एक बार फिर बता देती हूँ जो स्टूडेंट्स नए आए हैं। हमारा यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर चल रहा है एंड केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले मैं 3 लेक्चर्स ऑलरेडी ले चुकी हूँ, आयनिक बॉन्ड पे, फॉर्मल चार्ज पे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर और कोवलेंट बॉन्ड। ये छोटी छोटी बातें, फजान्स रूल, ये सब हम कवर कर चुके हैं। अगर आप पूछेंगे कि मैम मेन इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग का, यस, तो वो अब स्टार्ट होने लगेगा आज से। और पहले जो करा दिया है, ऐसी बात नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है इस चैप्टर की, तो वो भी आपको पढ़ना है। तो आई होप स्नेह मैम ने जब आपको ऐड किया होगा ग्रुप में, तो आप लोगों को बता दिया होगा, क्या बता दिया होगा कि यहाँ ये आपकी रिसोर्स शीट है, यहाँ से आपको नोट्स, डीपीपीज वगैरह आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने रिकॉर्डिंग देखना स्टार्ट कीजिए। अभी ऑलरेडी मतलब इससे पहले अपने 3 चैप्टर हो चुके हैं, मोल कॉन्सेप्ट वाला, पीरियोडिक वाला एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला। ये अपना 4th चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, तो आपकी पहले आप केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स देखना स्टार्ट करिए। गेटिंग माई पॉइंट? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, पहले आप केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स देखना स्टार्ट करिए। ठीक है, ताकि ये चैप्टर आप मेरे साथ साथ ही करते जाए। ठीक है, ओके मैम। ओके। जानवी, सौरभ, मुनीश। हाँ मुनीश, कुछ कह रहे हो बेटा? सलोनी आ गई, ठीक है। मुस्कान नहीं आई, क्या चक्कर है? मुस्कान नहीं आ रही है। चलिए, ओके, सो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया था, अगर तुम लोगों को याद हो तो। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। आज मैं थोड़ा सा अपना फॉर्मल चार्ज का रह गया था ना, हल्का फुल्का, वो बता दूंगी, मतलब थोड़ा बहुत ही रह गया। उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, तो इसका 1-2 और एग्जांपल होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे, देन अपन फिर आगे चलेंगे। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करना है, जहाँ पे आप टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ोगे, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ोगे, दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है, क्यों होता है। ठीक है, ये सब पढ़ोगे एंड यस, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं इन योर नीट एग्जाम, तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से कम ही बने हुए हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बने हुए। मैंने आपको, याद करो, बताया था कि तुम्हें डीपीपी तो डेली मिलेगी इसकी। ठीक है, लेकिन जब एक बार तुम हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करोगे, तो वहां से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा मिलने लगेंगे तुम लोगों को, 25-30, इतने इतने क्वेश्चंस। ठीक है, और आप लोग सभी वेटेज, जो बच्चे न्यू हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही हाई वेटेज रखता है इन योर नीट एग्जाम। तो अगर मैं आपको 2023 से 2018 का डेटा दिखाऊं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। बट अगर मैं रिसेंट 2024 की बात करूं, तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन इस बार आए हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट 12 to 16 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। तो अगर आप बहुत ढंग से कर लेते हो जितना मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप इजीली 12 नंबर यहाँ से ले सकते हैं। ओके, आप ये वाला क्वेश्चन एक बार करके दिखाइएगा। दिस इज योर रिवीजन असेसमेंट वाला क्वेश्चन, ये देखने के लिए जस्ट कि आपको ये समझ में फॉर्मल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट आया था कि नहीं आया था। तो आपको क्या बताने हैं, बोरोन और नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज। और हाँ, मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ, आप लोग मेरे को असाइनमेंट देना आप बंद कर रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे असाइनमेंट चाहिए चाहिए चाहिए। अभी तो इतने क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे तुम लोगों को, 10-10 मिल रहे हैं और थ्योरेटिकल चैप्टर है।
तो अपने जो भी पेंडिंग असाइनमेंट्स हैं बेटा उसको करो साथ साथ, मैंने पहले ही बोल दिया था, ये चीजें सीरियसली लेके चलो। आपको क्या बताना है, फॉर्मल चार्जेस बताना है बोरोन और नाइट्रोजन पे। एक्चुअली बोराजीन का स्ट्रक्चर है, बट आपको स्ट्रक्चर पे नहीं जाना है, जस्ट आप ये देखो कि यहाँ पे बोरोन और नाइट्रोजन पे क्या क्या चार्जेस रहेंगे वो आपको बताने हैं। ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। आलिया आ गई है? आलिया, आलिया नहीं आई। पूर्वा आ गई है, ठीक है। क्या हुआ, नहीं हो रहा? आफ्ताब, पूर्वा, लव नहीं हो रहा है क्या? मैम बस होने वाले हैं। हम कर रहे हैं। मैम ऑप्शन ए है, मैम ऑप्शन ए होगा ना, -1 -1,1 बना रहा है ना अपनी, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन खाली है अभी। किसके पास? नहीं, जो बोरोन है उसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, जबकि 4 बॉन्ड बना रहा है, तो आपके हिसाब से -1 उसकी वैलेंसी होगी, क्योंकि वो अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम बना रहा है ना? यस। कम? नहीं मतलब आपने बताया था ना ये ट्रिक मुझे सबको क्लास में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम बना रहा है ऐसा नहीं तो मैंने मतलब नहीं, बोला वैलेंस से कम बना रहा है, मतलब जो इफिशिएंसी मैं समझा नहीं पा रहा मैम। मैम अच्छा। नाइट्रोजन का तो +1 होएगा, क्योंकि आपने बताया था कि नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, पर यहाँ पे वो 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं, मतलब कि उसके ऊपर +1 का चार्ज आया होगा। तो इसीलिए मतलब हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी देखेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर +1 सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही है। यस मैम। और अगर और क्लेरिफिकेशन चाहिए तो बोरॉन के ऊपर का भी निकाल सकते हैं, ताकि प्रॉपरली पता चल जाए। यस, बना रहा है। -1 इधर देखो, तुम्हें निकालने की भी पता जरूरत नहीं है, तुम याद करो मैंने बोला था तुम्हें कुछ कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए, जैसे नाइट्रोजन अपने 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे हुआ क्या होगा, एक्चुअल में होता क्या है, इधर आओ। नाइट्रोजन यहाँ पे, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने चाहिए, बट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, तो अपनी वैलेंसी से एक ज्यादा बना रहा है ना? तो यानी कि इस पे क्या आएगा फिर, प्लस का चार्ज आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो नाइट्रोजन पे होने वाला है +1 का फॉर्मल चार्ज। गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं बात करूं आपका बोरोन का, तो आप लोगों को पता है बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है। जैसे अगर मैं मान लो सिंपल एग्जांपल ले लो BF3 का, याद करो, क्योंकि बोरोन के पास क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो वो 3 बना रहा है, ठीक है। तो लेकिन उसके देखो 1 2 3 4 5 6 सराउंडिंग में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट तो कंप्लीट है ही नहीं। और ये याद करो इनकम्प्लीट ऑक्टेट का भी एग्जांपल था। यस मैम। यस मैम। इसको हम लुईस एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। इसके पास, और अब क्या है इसके पास, बोरोन के पास अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो 2s2 2p1 है, ठीक है। तो इसके पास खाली p ऑर्बिटल है, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पे बोरोन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, तो बनाता 3 है, 4 बना रहा है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा होगा ये कहीं से, तो बोरोन पे क्या आएगा फिर, बोरोन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। एक्चुअल में होता क्या, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बोरोन के पास खाली ऑर्बिटल है, ये इस तरीके से इसको क्या करता है, डोनेट करता है। समझ रहे हो? तभी यहाँ पे बोरोन का कैसे दिखा रखा है, यहाँ पे 4 बॉन्ड दिखा रखे हैं इस तरीके से। एक्चुअल में होता क्या है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, दिख रहा है सबको? यस मैम, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। यस, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करता है, तो यहाँ पे बोरोन के 4 बॉन्ड बने, 3 बनाता है, एक एक्स्ट्रा बना रहा है, -1 आएगा। नाइट्रोजन क्या कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक ज्यादा बना रहा है, +1। अब यहाँ पे आप ये कंफ्यूज नहीं होगे कि मैम नाइट्रोजन एक एक्स्ट्रा बना रहा है, बोरोन भी एक एक्स्ट्रा बना रहा है। आप ये देखो, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए, बोरोन ने वो एक्सेप्ट किए। गेटिंग माई पॉइंट? तो बोरोन पे आएगा -1 और नाइट्रोजन पे आएगा +1।
ठीक है? ओके मैम। ये बात आप लोगों को मतलब इतना आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए। कर लोगे किस तरीके से आया -1 + 1? यस मैम। ठीक है, बिकॉज ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। अगर आपको याद हो तो मैंने ये 3 सवाल दिए थे आप लोगों को घर से करने के लिए, करा था क्या? मैंने कहा था यहाँ पे आपको कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कार्बन और नाइट्रोजन पे बताना कितने का फॉर्मल चार्ज होगा, याद करो अगर तुम लोगों को थोड़ा याद हो तो। साइनाइड का इस तरीके से स्ट्रक्चर था, ठीक है? यस और मैम। NH4+ का आपने ऐसे बनाया होगा, यस मैम। और नाइट्राइट का कैसे बनाया होगा? बोलो। एंड ट्रिपल बॉन्ड ओ और हम्म, सॉरी डबल बॉन्ड ओ और एक साइड ओ। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लोन पेयर आ जाएगा। बोलो। लोन पेयर। यस मैम। तो ये अगर आपको मेरा बेटा जितने भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, अगर आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है इंडिविजुअल एटम पे, तो आपको उसका स्ट्रक्चर मालूम ही होना चाहिए। नहीं मालूम है तो यू कैन नॉट फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम। अगर मैं यहाँ पे बात करूं साइनाइड पे, हाँ आंसर बता रहे हो क्या? नो मैम, मुझे ये पूछना था कि अगर ऐसा कोई हार्ड सा क्वेश्चन आ जाए जिसका स्ट्रक्चर ही ना पता हो, तो हम कैसे फिर फाइंड करेंगे फॉर्मल चार्ज? ऐसा नहीं आएगा जो आपको नहीं पता होगा, जो आपको मैं करा रही हूँ क्लास में उसी में से ही आएगा, ठीक है? ओके अरीशा, मैम। कोई डिफिकल्ट सा वो नहीं पूछेगा, सो डोंट वरी, ठीक है? और पहली बात है फॉर्मल चार्ज वाले क्वेश्चन बहुत ही रेयर आते हैं, पहले आते थे बहुत टाइम पहले, ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो अगर आएंगे तो वही आएंगे जो एनसीईआरटी में आपके दे रखे हैं, या जो एक्स्ट्रा मैं करा रही हूँ उससे ज्यादा वो आपसे नहीं पूछेगा। हाँ पूर्वा। मैम CN वाले में C के ऊपर -1 का चार्ज आएगा। यस, यहाँ पे देखो यस जो ये मैम। CN नेगेटिव है ना, अब देखो स्ट्रक्चर, देखो CN नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये घूम रहा हो कि मैम नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन अगर तुम इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे तो N तो 3 बॉन्ड बनाता है, इसके पास तो एक लोन पेयर ही है बस, इसके तो 3 बॉन्ड है ना, इसके पास कंप्लीट है, इसका कुछ नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन का नहीं है, कार्बन बनाता 4 बॉन्ड है, एक कम बना रहा है, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो जब तुम फॉर्मल चार्ज निकालोगे ना, तो कार्बन पे -1 का आएगा और नाइट्रोजन पे 0 आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद अगर मैं NH4+ में देखूं तो जो प्लस है वो पूरे आपके उस पे चार्ज है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन वही, हाइड्रोजन तो एक एक बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो कितना आएगा? अगर तुम इंडिविजुअल 0। निकालोगे 0 आएगा। और नाइट्रोजन यहाँ पे बनाता 3 बॉन्ड है लेकिन एक एक्स्ट्रा बना रहा है, तो इस पे कितना आने वाला है नाइट्रोजन पे? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ +1, ठीक है? इस तरीके से तुम्हें करना, निकालने की भी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भी तुम्हें नहीं लगाने की जरूरत है, ठीक है? यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के तो 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो नाइट्रोजन पे तो 0 आएगा। इस ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड कंप्लीट है, इस पे भी 0 आएगा। और इस पे कितने का आएगा? -1 का। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। तो यस ऐसे मैम। निकाल सकते हो, ठीक है? हालांकि मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है? बाकी फॉर्मूला भी तुम देख सकते हो, फॉर्मल चार्ज को निकालने का फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बताया था, ये आप लिख सकते हो एनसीईआरटी में। बट सच बताओ तुम्हें, अगर स्कूल में कुछ मान लो अगर स्कूल में ये क्वेश्चन आता है तो तुम्हें ये फॉर्मूले से जाना पड़ेगा, बिकॉज वो अगर 2 नंबर का सवाल होगा तुम डायरेक्ट वहां पे नहीं लिख सकते हो, तो तुम्हें ये फॉर्मूले की हेल्प से कुछ स्टेप्स करके दिखाने पड़ेंगे। बट अगर तुम्हारा नीट में क्वेश्चन आता है फॉर्मल चार्ज से, अगर स्ट्रक्चर मालूम है तुम देख के बता दोगे कि ये हो रहा है। बाकी फॉर्मल चार्ज का आप फॉर्मूला लिख लीजिए क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम बता दिया था, आई होप लिख भी रखा हो अपनी नोटबुक में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ठीक है? जिसका भी अगर आपको पूछ रखा है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डेड कौन से होते हैं आपके? लोन पेयर, याद करो, यस मैम। जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग में, माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो आपके बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट था क्या? नो नो मैम। मैम। नो। बहुत बढ़िया। और आई होप जो बच्चे आए होंगे उनमें से जैसे वीरेंद्र, जानवी, आप लोग रिकॉर्डिंग थोड़ा बहुत देख के आए होंगे प्रीवियस क्लास की। आलिया आ गई क्या? आलिया, आलिया
नहीं है। उसके बाद फॉर्मल चार्जेस, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल चार्ज एक्चुअल चार्ज नहीं है, दिस इज फेक चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम। तो फॉर्मल चार्ज की मैम फिर हेल्प की जरूरत कहाँ पड़ेगी, मतलब आप हमें पढ़ा रहे हो तो फॉर्मल चार्ज का हेल्प कहाँ पड़ेगा। देखो फॉर्मल चार्ज आपको हेल्प करेगा सिलेक्ट करने में स्ट्रक्चर को। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो वो ये बता रहा है, फॉर्मल चार्ज हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ द लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर। मान लो किसी भी कोई स्पीसीज का, मैं अभी लिख के दिखाती हूँ, लुईस स्ट्रक्चर दे दिया हो और तुम्हें बताना हो उसमें से कि लोवेस्ट एनर्जी वाला कौन सा है, क्योंकि तुम्हें पता है लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर जो भी होगा, मतलब जिस स्ट्रक्चर की लोवेस्ट एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर मान लो मैं एक एग्जांपल ले लूं बहुत ही सिंपल सा, हालांकि जब तुम ये रेजोनेंस वाला पढ़ोगे ना जीओसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां तुम्हें मैं क्या सिखाऊंगी, वहां तुम्हें मैं रेजोनेंस वाला टॉपिक सिखाऊंगी। तो वहां पे एक टॉपिक आता है प्रिडिक्ट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो उसमें तुम्हें बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखे होंगे और तुम्हें प्रिडिक्ट करना होगा विच वन इज मोर स्टेबल। तो ये वहां पे तुम ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो, बट यहाँ पे एक इसका एप्लीकेशन बोल सकते हो, तो ये लिख लो। जैसे मेरा बेटा होता क्या है यहाँ पे, क्योंकि अभी तुमने रेजोनेंस नहीं पढ़ा तो आई डोंट नो कितना ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा, स्कूल में पढ़ रखा हो तो आ जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, एक्चुअल में इस तरीके से रेजोनेंस होती है। तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, एक तो ये हो गया अपना और इसका ये, ठीक है। अब है क्या, तुम्हें ये दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ध्यान से सुनना। अब ये आपको देखने की जरूरत नहीं है मैम ये कैसे आया, मैं तो पल्ले ही नहीं पड़ा, इट्स ओके, क्योंकि अभी आपने सीखा ही नहीं है। बस आप ये देखिए कि मान लो ऐसे आपको दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं और तुम्हें पूछ रखा हो भाई साहब बताओ भाई कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री में जिन स्ट्रक्चर में चार्जेस आधे लग जाते हैं ना, वो स्ट्रक्चर कम स्टेबल होता है। हर कोई चाहता है हम न्यूट्रल ही रहे, हमारे ऊपर चार्जेस ना आए। जब आगे जाके आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, या हो सकता है स्कूल में भी पढ़ रहे हो, तो आपको टीचर ने बताया, कहीं भी पढ़ा हो, कि जब भी ऑर्गेनिक में, जब आगे हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, जहां पे भी चार्जेस आते हैं ना, वो अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए भागता है। ठीक है, तो न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्पीसीज। ठीक है, तो अगर मान लो आपको दो इस तरीके से स्ट्रक्चर दे रखे हो, तो यू कैन इजिली प्रेडिक्ट विच वन इज लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर। तो आप बोल सकते हो जो फर्स्ट वाला होगा वो लोवेस्ट एनर्जी वाला होगा, मोर स्टेबल होगा। बस इतनी बात अभी ध्यान रखनी है, ज्यादा मैं डिटेल में जा नहीं रही, क्योंकि मुझे पता आगे मुझे रेजोनेंस में पढ़ाना ही चीज है। हाँ बेटा। मैम रेजोनेंस तो वो होते हैं ना स्ट्रक्चर्स, लाइक सिमिलर स्ट्रक्चर्स हम बॉन्ड्स को डिफर करके बना सकते हैं। रेजोनेंस में आप इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ओके मैम। अरीशा, ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या होती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, यस मैम। नाइट्रोजन पे थी, अब घूम के वो ऑक्सीजन पे जा चुकी है। ठीक है, वो हम जीओसी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मुझे चीज बतानी थी, बाकी बहुत ज्यादा इसमें काम का नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर लेते हैं। वैसे तुमको मैंने 2-3 एग्जांपल बताए दिए तो समझ में आ गया होगा, बट एक काम करना, इसको नोट्स में लिख लेना कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल दो, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है ये, दिस इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एंड इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या होता है ये, इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना। इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से आता है, एक एटम से आता है। मतलब बस इसमें एक बात ध्यान रखना, एक ऐसा बंदा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और एक ऐसा बंदा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो उसको शेयर करेगा, दैट्स इट। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ये वाला, आप सबको पता है, अभी मैंने एक एग्जांपल बताया BF3 वाला, इसके पास विकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, इसके पास खाली जगह होती है एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि आपको दिख रहा है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, बेचारे के पास कमी है इलेक्ट्रॉन की। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे अमोनिया ले लूं, मान लो आपको दिख रहा है कि अमोनिया के पास तो मैम लोन पेयर है, इसके पास खाली जगह है, तो ये क्या करता है, इसको
डोनेट करता है। तो ये जो बना है दिस इज योर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। और यस हम ऐसे मैम। भी बोलते हैं एडक्ट फॉर्मेशन, कहीं कहीं बुक्स में अगर आप देखोगे मॉड्यूल में एडक्ट फॉर्मेशन। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन क्या होती है? इधर आओ। जो देने वाला बंदा है ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट। मानते हो ना? अब देने वाले के पास ही इलेक्ट्रॉन की कमी है तो भाई साहब वो कैसे देगा? सोचो। तो जो यस Yes, देने ma'am. वाला है उसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये पता है, एक बात बताऊं, अभी ना आपने जो स्टार्ट किया, आपने कदम रखा है, मतलब लाइक अभी आप सीख रहे हो, अभी आप लर्निंग फेज में हो, लेकिन आगे जब आप जाओगे ना, पूरी केमिस्ट्री पढ़ लोगे, मैं बात कर रही हूँ जब तुम लोग 11th पढ़ लोगे, 11th में अगर जीओसी भी पढ़ लोगे ना, तुम्हें लगेगा कि मैम ये चीज में हमने 20 मिनट लगा दिए थे पढ़ने में, क्योंकि अभी तो तुम टर्म सीख रहे हो। अभी इन टर्म्स को तुम कैसे कैसे यूज करोगे वो अभी आगे आने वाले तुम क्लासेस में तुम देख पाओगे। ठीक है? तो अभी तो तुम टर्म्स का मतलब समझ रहे हो कि ये भी होता है मैम, तो इतना ज्यादा टेंशन बिल्कुल मत लेना अगर तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं ये चीजें। ठीक है? तो पहली चीज क्या बोला है मैंने? जो देने वाला है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और उसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है? और जो लेने वाला बंदा है उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है? बस आप इतना ध्यान रख लो, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है? और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम डोनर बोलते हैं, और हम इसको डोनर के अलावा और एक इसका नाम भी होता है लुईस बेस भी होता है। लुईस बेस ध्यान रखना है तो रख लो, वरना अपने आप ही याद हो जाएगा एक टाइम आने के बाद। ठीक है? और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। ठीक है? तो यहाँ पे BF3 बोरोन क्या हो जाएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनर। फिर दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डोनर एक्सेप्टर और डेटिव। मैम लुईस बेस आपने डोनर को कहा? यस। ओके मैम। लुईस बेस दो चीजें होती हैं, लुईस बेस और लुईस एसिड। ये आप पढ़ते हो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। अगर तुम्हारे स्कूल में इक्विलिब्रियम पढ़ाया है टीचर ने, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो वहां पे उसने लुईस एसिड बेस थ्योरी पढ़ाई होगी। याद है किसी को? पढ़ा है क्या स्कूल में? नो मैम अभी नहीं हुआ। मैम ऐसी टर्म अभी तो नहीं आई, मतलब इससे रिलेटेड एक टर्म थी। नो मैम। अच्छा, नहीं पढ़ी? चलो फिर गोली मारो अभी, फिर मैं भी नहीं बताती, है ना? मुझे लगा इक्विलिब्रियम में पढ़ लिया। कोई नहीं, उसको छोड़ो। क्या मैम? एक मिनट दोबारा। लुईस एसिड बेस को अभी छोड़ दो। ठीक है? जब वो बाद में 12th में भी आता है वो, तो वो तब पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो जीओसी में भी आएगा। प्रोटॉन एक एक्सेप्ट करता है, एक डोनेट करता है ना। एक मिनट, हाँ कीर्ति बोलो बेटा। मैम मैंने पढ़ा है लुईस एसिड और लुईस बेस। अच्छा, पढ़ लिया है तुमने। ठीक है? तो मैं बता, लुईस एसिड एक्चुअली वो वाली स्पेसिस होती हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं, और लुईस बेस होती हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं। अभी के लिए इतना ध्यान रख सकते हो तुम लोग। ठीक है? चलो, हो गया ये। अब चले हम फाइनली हमारे टॉपिक पे। कीर्ति आज आपकी नई क्लास कह रही हूँ, फर्स्ट क्लास है क्या? यस मैम। अच्छा, ठीक है। ठीक है कीर्ति, तो आपको पता तो चल ही गया होगा क्या पढ़ रहे हैं हम। ठीक है? यस मैम। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं। बड़े ही मस्त अंदाज में पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें हम हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज का, हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। ठीक है? मैम ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो हमें? ये इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ मेरा बेटा, क्योंकि जो तुम लुईस स्ट्रक्चर पढ़ के आते हो वहां पे वो नहीं बताता है कि किस तरीके से आपका केमिकल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है? और ना ही वो शेप्स बता पाता है मॉलिक्यूल की, कि मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी। नहीं बता रहा था ना कहीं पे? बताओ, बता रहा था क्या? NH4 की टेट्राहेड्रल? नहीं बता रहा था। नो मैम। तो उसकी लिमिटेशंस है, उसकी लिमिटेशंस को ही ओवरकम करने के लिए यहाँ पे आपकी दो थ्योरीज आती हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहले हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन पे जंप कर जाएंगे, फिर इसके बाद हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पे जंप कर जाएंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप क्या देखोगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप ये देखोगे बन कैसे रहा है कोवेलेंट बॉन्ड। गेटिंग माय पॉइंट? बन कैसे रहा है आज मैं बताऊंगी कि ओवरलैपिंग से बनता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है?
वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट एक ये थ्योरी वाली लाइन है, इसको एक बार आप देख लो, नोट्स में मन करे तो इसको लिख लेना, वरना रहने देना। मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या क्या लिखना है, पूरा मत उतारना, बुलेट्स पॉइंटर्स बना लेना। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है, ठीक है। देखो, अगर मैं मान लो एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन का, तो तुम्हें पता है अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में होता है 1s1, ठीक है। यस मैम। ठीक है, और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक डायग्राम दिखाया था, ये वाला, थोड़ा सा अगर याद हो तो मैंने कहा था जब दो एटम Yes, ma'am. पास में आएंगे, जब आपके दो एटम पास में आएंगे, जब वहां पे जब बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। उस एनर्जी को अपन ने बॉन्ड एनर्जी बोला था। हमने कहा था कि जितनी कम एनर्जी होगी उतना स्टेबिलिटी होगी, याद करो, यही मैंने बताया था। Yes, ma'am. हाँ, तो ये पास आने का मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जब पास आ रहे हैं ना, उनकी मर्जिंग हो रही है, और इस मर्जिंग को ही क्या नाम दूंगी मैं आज, ओवरलैपिंग का नाम दूंगी। ओवरलैप करना, समझ रहे हो ना, इंग्लिश की तरफ ओवरलैप हो जाना। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो ये लाइंस लिखी हुई है, क्या बोलना चाह रहा है, प्लीज ध्यान से सुनना, सिंपल सा टॉपिक है। इन्होंने एग्जाम्पल लिया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। तो अगर वो बोल रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जब फॉर्मेशन होती है, देयर इज अ मिनिमम एनर्जी स्टेट, ठीक है, वो वाली एनर्जी जहां पे बेसिकली आपकी एनर्जी कम होती है, उस टाइम पे टू हाइड्रोजन एटम्स आर सो नियर, बहुत पास होते हैं, दैट देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगो पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन, मतलब वो क्लोज आ जाते हैं। और इस या तो तुम यू कैन ऑल्सो से मर्जिंग वर्ड यू कैन यूज। तो जी मर्जिंग हुई है, पार्शियल मर्जिंग हुई है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, इसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे हाइड्रोजन के पास कौन सी ऑर्बिटल है मेरा बेटा, 1s है, और आपको पता है एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अपना वो वाला चैप्टर क्वांटम नंबर में, ठीक है। ठीक है मैम, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या है, इसके पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है 1s1 में, ऐसे आप बता सकते हो। तो ये क्या होंगे, जब आप पास, आपको पता है जब बॉन्ड बनता है तो ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। तो बेसिकली जब बॉन्ड बनेगा तो क्या पेयरिंग ही तो हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, बोलो हाँ या ना। Yes, यहाँ ma'am. पे Yes, जब ma'am. पास आ रहा है, जिसका नाम मैं बोल रही हूँ मर्जिंग, दैट मर्जिंग इज व्हाट, ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वाई एटॉमिक ऑर्बिटल, एक हाइड्रोजन एटम है तो उसकी ऑर्बिटल इज वन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन और दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो जब ये पास आते हैं तो उनमें क्या होती है, इस तरीके से मर्जिंग होती है। मर्जिंग नहीं बोलेंगे हम, ओवरलैपिंग बोलेंगे आज से। क्या होती है, ओवरलैपिंग। Overlapping. तो जब इतने वो पास आ जाते हैं, यहाँ पे आपकी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करते हैं, देन द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और आपका क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। क्लियर हुआ। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आप ये टॉपिक का नाम डालेंगे और वहां पे पॉइंट नंबर 1 डालेंगे। लिखो, merging of atomic orbitals is called overlapping of atomic orbital which result in the pairing of electrons। पहले सिंगल सिंगल थे, जब ये आपस में पास में आए तो क्या हुआ, इनमें पेयरिंग हो गई है। इतना क्लियर हुआ सबको? जहां भी Yes, आप ma'am. क्लियर ना हो मुझे प्लीज रोक देना। मैम एक मिनट दोबारा मैम। अभी मैं दोबारा से ही बता रही हूँ, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ है, आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो चुके हैं, बॉन्ड बन चुका है। अब हम ये देखेंगे कि जो तुम्हारा बॉन्ड बना है वो कितना स्ट्रोंग है। बात मानते हो नहीं, ये भी तो पता लगाना पड़ेगा, जो बॉन्ड बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो वीक है या स्ट्रोंग है। तो ये कौन बताएगा, जितना अच्छे से ओवरलैपिंग होगी मेरा बेटा, जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा, मतलब जितना इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, उतना ही तुम्हारा बोन स्ट्रॉन्ग होगा। दो बंदे हैं, एक तो हाथ ऐसे मिला रहे हैं और एक हाथ ऐसे मिला रहे हैं, बताना किसमें स्ट्रॉन्ग है। एक ऐसे मिला रहे हैं और एक ऐसे मिला रहे हैं, बताओ। मैम The जो first one. हाथ मिला पहले रहे वाले में, First one. यस, हम पहले वाले। वही सेम है। अगर ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, अगर ढीली ढाली ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड वीक होगा, दैट्स इट। ठीक है, आइए। यस तो यहाँ मैम। पे क्या बोल रहे हैं, सेकंड पॉइंट बनाइए,
पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। आपको ये थ्योरी वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे तो स्लाइड से तो मैं यहाँ पे कितना मर्जी बहुत सारा लिख सकती हूँ, बट आपको सिर्फ वही लिखना है नोटबुक में जो आप पढ़ने पे, रिवाइज करने पे वो थोड़ा सा अच्छा भी लगे, ऐसा नहीं बोर ही हो जाओ कि क्या लिखा हुआ है हमने। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट लिखो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट आप सब ये लिखेंगे, ठीक है। और उसी सेकेंड पॉइंट में लिखो, इन जनरल ग्रेटर द ओवरलैप स्ट्रोंगर इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, ये लिख लीजिए। लिखा? मैम बस एक सेकेंड। यस मैम। हाँ लिखो। 1 सेकेंड। हाँ हाँ लिखो लिखो। तो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना है? पार्शियल ओवरलैपिंग से बना है। किसकी पार्शियल ओवरलैपिंग? एटॉमिक और बाइटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। शाबाश, ठीक है, तो लिख लो। चलो लिखो। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, formation of covalent bond between two atoms result by pairing of electron present in the valence shell having opposite spin। यही तो है ना, हाइड्रोजन का हमने वैलेंस शेल पकड़ा, इस वाले का भी और इसके वाला भी, ठीक है। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दैट शुड बी अपोजिट स्पिन, ठीक है। ठीक है, तो इसने वही लिखा हुआ है, जब कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी बिटवीन टू एटम, रिजल्ट बाय क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी जो प्रेजेंट होंगे इन द वैलेंस शेल हैविंग अपोजिट स्पिन। अगर मान लो एक यहाँ पे ये वाली स्पिन है और एक ये, तो जब पास आएंगे तो ऐसे ही बनाते हो ना आप, ऐसे। यस मैम। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना है ऐसे, ठीक है। ओके मैम। इसको लिख लीजिए, दिस इज योर, कौन सा वाला पॉइंट है? शायद थर्ड वाला है, थर्ड लिख लो। यस मैम, थर्ड ईयर। ठीक है, तो दिस इज योर ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। तो अगर आपसे पूछे क्या लुईस स्ट्रक्चर ने हमें क्या क्या लिमिटेशंस थी, वो भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो और भी लिमिटेशन थी, रेजोनेंस के बारे में उसने नहीं बताया था, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं बताया था, ठीक है। और क्या कहते हैं, तभी यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड कैसे बन रहा है नहीं बताया था उसने, तो ठीक है। तो बेसिकली बन कैसे रहा है बॉन्ड? ओवरलैपिंग से बन रहा है। जब तुम हाइब्रिडाइजेशन वाले पे जंप करोगे ना, हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में, तो उसमें आप देखोगे कि जब ओवरलैपिंग हो रही है ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो नई ऑर्बिटल्स का क्या बोलते हैं, नई ऑर्बिटल्स बन रही हैं। वो तुम कहाँ पढ़ोगे? हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में पढ़ोगे, जो इसके बाद आएगा। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हुए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, ये तुमने लिख लिया है, तो इसको तुम्हें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ, अभी मैंने जो हाइड्रोजन वाला लिया है उसका ही मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। यही लिखा होगा तुमने, ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। मैं इसमें एक एग्जांपल ले लेती हूँ, हाइड्रोजन वाला, ठीक है, 1s वाला, ठीक है। और एक और ले लेती हूँ। तो जब ओवरलैपिंग होगी तो मेरा बेटा, देख रहे हो, यानी कि ये वाला रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। दिस इज ओवरलैपिंग रीजन, है ना? यस मैम। ये ओवरलैपिंग जोन, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं, ठीक है। ओके, एक और भी देख सकते हो, मान लो मेरे पास ये है, ठीक है। ये क्या है? क्या था ये? अपना डंबल था, मैम पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल था, डम्बल शेप। यस। तो मैं अगर एक और ले लेती हूँ पी, अरे इसको ऐसे दिखाती हूँ, एक और ले लूं पी, तो देखना कैसे होगी ओवरलैपिंग, ऐसे, ये देखो। यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, अभी मैंने ये नहीं बताया आपको सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, अभी मैंने कुछ नहीं बताया आपको, वो धीरे धीरे बताऊंगी। अगर आपको पता भी है तो इट्स ओके, बाकी भी मैं बाद में बताऊंगी। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड, ये भी आपने लिख लिया होगा, मोर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। यस मैम। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे अगर मान लो मैं आप लोगों को बताऊं, लेट से एक मेरे पास है
एक मान लो अपने पास एसएस है, ध्यान से देखना कौन सा लो एग्जाम्पल इसमें। ओके, एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है, ध्यान से तुम ही बता दोगे मेरे को, और तुम्हारे पास एक ये है। नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये अपने पास 2s का है, मान लेते हैं ये अपने पास 2s2p वाला है, और ये मान लेते हैं अपने पास 2p2p का। मैं बात कर रही हूँ फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो तुम मुझे देख के बता सकते हो किसमें ओवरलैपिंग बेटर हो रही है? मैम टू फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट में और थर्ड में। मैम थर्ड वाले में। थर्ड वाले में हो रही है, यस। देखो होता क्या, मैं इसका रीजन भी बताती हूँ अभी। ये देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन ये है, और यहाँ पे ये है, और यहाँ पे ये। तुम खुद बताओ किसमें बोन स्ट्रोंग बन रहा है? 2p2p में बन रहा है। मैम जो थर्ड में है। थर्ड वाले। 2s2s। एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है, वो स्ट्रॉन्गर होगी देन Yes, साइड बाय साइड। वो अभी सिग्मा जो तुम बोल रही हो, वो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जब मैं बताऊंगी ना, तो वहां पे वो मैं एक्सप्लेन करूंगी कीर्ति, है ना। अभी मैं यहाँ पे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की जिक्र नहीं किया अभी मैंने। अभी यहाँ पे इसका रीजन क्या बोलोगे तुम लोग? जैसे देखो अरीशा, मैं आ रही हूँ मेरे बेटा। देखो होता क्या है, आप सबको पता है एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, ठीक है। स्फेरिकल होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। याद करो मैंने कहा था कि हर जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, जबकि जो आपके पी या डी ऑर्बिटल होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो उनको ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा ओवरलैपिंग के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, ज्यादा ma'am. सरफेस एरिया Ma'am. मिलेगा ओवरलैपिंग के लिए। एस ऑर्बिटल आपका स्फेरिकल होता है, लेस डिफ्यूज होता है, लेस सरफेस एरिया मिलेगा फॉर ओवरलैपिंग। तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही तो तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा ना। तो अगर मैं बोलूं 2s2s 2s2p या 2p2p, तो 2p2p में जो ओवरलैपिंग है वो क्या है? अच्छी है। अच्छी बोले तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग है as compared to 2s2p and 2s2s. That is why 2p, ये मैं किसके लिए बता रही हूँ? फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप मुझसे ये मत पूछना मैम एक आप 2s2p ले लो, एक आप 3s3p ले लो, वो उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सिर्फ किसके लिए? फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आप इस तरीके से बताएंगे, ठीक है। हाँ ऋषा, तुम पूछो, क्या पूछ रही थी? मैम मैं स्फेयर का पूछ रही थी कि 2s क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है? हाँ, उसका रीजन मैंने अभी बताया। 2s कि वाला जो मतलब एरिया ज्यादा होगा। एरिया, उसको ज्यादा एरिया नहीं मिलेगा ना, क्योंकि देखो जो आपकी, देखो एस आपका ऐसे है, पी आपका ऐसे है, डी आपका ऐसे, कौन सा ज्यादा डिफ्यूज है? क्या नाम है अरीशा? मैम थर्ड। थर्ड वाला। तो इसको ज्यादा कोई आएगा इसके साथ बोन बनाने, तो ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है ओवरलैपिंग के लिए। यस मैम। समझ में आया? दैट इज वाई 2p2p में ओके मैम। ज्यादा है, 2s2p में, फिर 2s2s में। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगर मान लो एक और मुझे बताना था इसमें, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक बार ये मत लिखना, मैं अभी एक चीज बता रही हूँ। अगर मान लो मेरे पास है, एक है 2p2p, 3p3p एंड 4p4p, ठीक है। इसमें इसमें तुम्हें बताना है कि ओवरलैपिंग किसमें ज्यादा होगी, तो तुम बता सकते हो क्या? या मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ 2p3p और यहाँ पे लिख देती हूँ 3p3p। रुको, मैम 3p में ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। और Yes, मैं ma'am. यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। सोचो सोचो। मैम और 2p में ज्यादा होगी। मैम 2p में फिर ज्यादा होगी। 2p2p में होगी। कीर्ति? यस मैम। मैम सी। मैम देन बी मैम लास्ट में सी होगा। वाले में होगी आई थिंक, आई हैव नो आइडिया बट सी वाले में ज्यादा होगी। इधर आओ। ओके,
तुम्हें ये तो पता है ना, 2p का मतलब है सेकेंड शेल की बात कर रही हूँ मैं, 3p का मतलब है यस मैम। थर्ड शेल की बात कर रही हूँ। तुम्हें पता है डाउन द ग्रुप आते हो साइज बढ़ता है ना, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, आप बोलते हो साइज बढ़ता है। तो एक बार बताओ, अगर 2p मेरा ये है, ध्यान से देखना, एक बार मैं बना के दिखाती हूँ थोड़ा। लेट्स से ये है, दिस इज माई 2p और दिस इज माई 2p, ठीक है, 2p। अब इसमें देखो एक 2p है और एक 3p है, थोड़ा सा बड़ा होगा ना इससे, ध्यान से देखिएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बना रही हूँ यहाँ पे? यस मैम। या एक काम करते हैं, इसको भी छोड़ो अभी, क्योंकि मैं उस पे जाना नहीं चाहती जो भी मैंने बताया नहीं। देखो 2p ये है, 2p 3p ये है, और 3p ये है। देखो तुम खुद सोचो किसमें ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी, 2p में। मैम 3p। नहीं, नो, इधर आओ। होता क्या है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है ना मेरा बेटा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता जा रहा है ओवरलैपिंग कम इफेक्टिव होती है। छोटे छोटे में ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। जैसे ही आप 3p 4p 5p लेके आते हैं, वहां पे ओवरलैपिंग बहुत अच्छी नहीं होती है। मैम बट 3p का तो साइज बड़ा है, तो वो तो सारा सरफेस प्रोवाइड करा रहा है ओवरलैपिंग के लिए। ये मैंने बनाया ऐसे है ना, ये मैंने बनाया ऐसे, थोड़ी ना होती है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग ऐसे नहीं होती, ओवरलैपिंग ऐसे होती है, जब अभी तुम्हें पाई बोन्ड बनाऊंगी, पाई बोन्ड दिखाऊंगी, ऐसे इस तरीके से होता है। तो जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है वो डिपेंड करता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप 2p ले रहे हो, 3p ले रहे हो, 4p ले रहे हो, तो जैसे 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 आपका शेल बढ़ेगा, ठीक है, आपका 2 से 3 पे आ रहे हो, 3 से 4 पे आ रहे हो, तो उनकी ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती है। छोटे वालों की ओवरलैपिंग बेटर होती है, इफेक्टिव होती है। ये कॉन्सेप्ट आप जीओसी में भी पढ़ेंगे, जहां पे आप देखेंगे 2p का ओवरलैपिंग बेटर होता है 3p से, और 4p और 5p में तो बहुत ही वीक होती है जब बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लिखे, आ रही हूँ मेरा बेटा, यहाँ पे आप एक पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे, फिर मैं अनिशा आ रही हूँ तुम्हारे क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखो स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, ये पॉइंट लिखना नोट करके, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, ये पॉइंट्स हैं उसके जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना तुम्हें, मेन पॉइंट्स उसमें ही आएगा। स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जब तुम लिखोगे ना, अगर मान लो तुम 3D में देखोगे या गूगल पे अगर लिखोगे, तो तुम्हें वहां पे साफ दिखाई देगा कि 3p में बहुत ही इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है 2p में, क्योंकि साइज छोटा है, ठीक है, छोटे एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड, तो बहुत अच्छे से ओवरलैपिंग होती है उसमें, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है एज कम्पेयर टू बड़े साइज वालों में से। हाँ बोलो बेटा। मैम आपने बोला है जैसे कि वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 3p मतलब साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक तरह से साइज ज़्यादा होगा तो कम होगी यस स्ट्रेंथ। यस, हाँ आप ये बोल सकते हो, जैसे जैसे साइज, क्योंकि 2p क्या क्या 2p का छोटा है ना, 3p का बड़ा हो जाएगा, 4p का और बड़ा हो जाएगा, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ओके मैम। लिख लिया। अब क्या करोगे तुम, जो ये वाला पॉइंट है ना सेकंड वाला, ये जो सेकंड वाला, उसी के नीचे ये लिखना है तुम लोगों को। एक तो क्या पॉइंट बताया, इधर आओ, एक क्या पॉइंट बताया, जब सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा तो हाउ विल यू डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, या हाउ विल यू डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। सेकंड, अगर मान लो आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से रिलेटेड इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा हो, तो हाउ विल यू डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना। ओके मैम। हो भी जाएगा, आगे आओ। यस मैम। अब ये क्या बोल रहा है, ये पॉइंट लिख लो अगर नहीं लिखा है तो तुम लोगों ने। ऑर्बिटल्स विच आर अंडरगोइंग ओवरलैपिंग, मतलब जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है उनके लिए दो कंडीशन दे रखी है। हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए विद अपोजिट स्पिन, क्योंकि आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ना, ऐसे ही बनेगा। यस मैम। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, वन ऑर्बिटल हैव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या एक ऐसा भी बॉन्ड बन सकता है
कि वन ऑर्बिटल हैव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए हो, दूसरे के पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? अपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वाली कैटेगरी में आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो जल्दी से ये पॉइंट्स लिख लो। अब मैम इसमें से क्वेश्चन आता है क्या? मैं फिर बोलूंगी, टॉपिक से ना क्वेश्चन बहुत रेयर आता है। अगर तुम नोटिस करोगे ना, जो मैं आज होमवर्क में क्वेश्चन दूंगी, नीट में नहीं आया हुआ उसमें से क्वेश्चन, बट हाँ क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है, एनसीईआरटी में है, तो ये पॉइंट्स मैं लिखवा रही हूँ। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू अबाउट वीबीटी, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अगर तुम्हें ये पॉइंट्स पता है तो तुम वहां पे लगा के आ जाओगे टिक मार्क। लिख लो इसको फटाफट, फिर मैं आगे चलती हूँ। कुछ बच्चे लेट आए। लवकुश तुम लेट आए हो क्या? हर्षित? नो मैम, मैं तो स्टार्टिंग से ही हूँ। अच्छा, एक्टिव नहीं दिख रहे ना, इसीलिए। बोल नहीं रहा बस मैम मैं। ठीक है, कोई नहीं, क्वेश्चन करवाऊंगी तब बोलना है ना। मैम डन। चलो डन। नेक्स्ट वाला पॉइंट लिखो। अब यहाँ पे देखो, मैं सिग्मा और पाई की बात कर रही हूँ। देखो वो बोल रहा है कि अगर ओवरलैपिंग अलोंग द मोलिकुलर एक्सिस हो, पता नहीं समझ में आई ये बात या नहीं आई, तो वो सिग्मा बॉन्ड आता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर परपेंडिकुलर हो तो पाई बॉन्ड बनता है। ये बात बताना किसको किसको समझ में आई, नहीं आई तो फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ओके, तुम वो बच्चे हो ना जो हैंड रेज करो जिनको आ गई। यस मैम। यस मैम। मैम एक डाउट था हाँ बोलो। अब मैम, मॉलिक्यूलर एक्सिस किस मतलब एक्स एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस की? तेरी मर्जी, तुम कोई ले लो, जेड ले लो, वाई ले लो, एक्स ले लो, बट यहाँ पे केमिस्ट्री में मैं बार बार कंसिडर करूंगी जेड एक्सिस। ठीक है, देखो इधर, इधर आओ, इधर आओ। लेट्स से कि दिस इज माय मॉलिक्यूलर एक्सिस, लेट अस कंसीडर दिस इज माय जेड एक्सिस। तो अगर इस मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होगी तो वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। अगर इसके परपेंडिकुलर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो फिर वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। आई होप अभी थोड़ा क्लियर हुआ होगा। मैम क्या थोड़ा दोबारा यस मैम। मैम। मैं बोल रही हूँ, मान लो आफ्ताब ये मेरी मॉलिक्यूलर एक्सिस है, ठीक है। ओके अगर मैम। मैं इसी के अराउंड ऑर्बिटल ले रही हूँ और उनकी ओवरलैपिंग हो रही है तो वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। अभी यू डोंट नो कि व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड, है ना, ठीक है अभी मैम। नहीं मालूम है। अगर तुम, मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी नहीं बताया। अगर अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस ये है और जो तुम ऑर्बिटल ले रहे हो वो इसके परपेंडिकुलर ले रहे हो, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। ठीक है, ओके मैम। ओके स्टार्ट करते हैं फिर हम। एक मिनट रुकना। अच्छा ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि किस किस तरीके से बनेंगे। यहाँ पे आ जाओ, या एक काम करते हैं, पहले सिग्मा और पाई के बारे में देख ही लेते हैं, है ना, क्या कहते हो? आ जाओ, यस मैम। क्योंकि अब जिक्र कर ही दिया है उनका तो आ ही जाओ। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोवलेंट बॉन्ड को क्लासिफाइड किया गया है दो टाइप में। पहला अपना सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा अपना पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या बोलता है? सिग्मा बॉन्ड यही कहता है कि दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियस, या हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो। देखो इस तरीके से, देख रहे हो, दिस इज योर हेड ऑन ओवरलैपिंग। जो ऐसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब वो कैसे कैसे बन सकता है, आइए बनाते हैं इसको। बनाए, चलो आओ। यस मैम। देखो लेट अस कंसिडर कि जो मेरी यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो मेरी जेड एक्सिस है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। लेट अस कंसिडर जेड इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, ठीक है। जैसे अब पहला ओवरलैपिंग क्या होगा, मैं एस की ओवरलैपिंग यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एस, और यहाँ पे एक एस आएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या बना है यस तुम्हारा, मैम।
दिस इज योर सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। एस और एस की ओवरलैपिंग से क्या बना है तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ पे अगर कोई पूछ ले ओवरलैपिंग जोन कितना है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा 1। दिस इज ओवरलैपिंग जोन। दिख रहा है? मैं अगर दूसरे कलर से यहाँ पे दिखाऊं तो दिस इज ओवरलैपिंग जोन। ठीक है। उसके अलावा एक और कौन सा है, अगर मान लो मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, ध्यान से देखना, और यहाँ पे मैं एक एस ले रही हूँ और एक क्या ले लूं, पीजेड ले लूं। यस मैम। यस मैम। तो इसको मैं ऐसे दिखाऊंगी, देखो ध्यान से सारे बच्चे। तो ये देखो ये भी क्या है, बोलो। सिग्मा बॉन्ड। यस, सिग्मा हेड ऑन बॉन्ड। ओवरलैपिंग है। ये भी क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन अगर मान लो तुम बोलो कि मैम हम तो पी वाई ले लेंगे, मैम हम तो पी एक्स ले लेंगे, मैम फिर नहीं बनेगा सिग्मा बॉन्ड। यस मैम, उसमें पाई बॉन्ड बनेगा। उसमें बनेगा ही नहीं, उसमें Why, बनेगा ma'am? ही नहीं। अगर उसको हम बोलते जीरो ओवरलैपिंग, अभी मैं वो सिखाऊंगी वो, ठीक है। पहले अभी यही सीख लो। सिग्मा बॉन्ड समझ में आ गया किस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है जेड एक्सिस। अगर आप कोई और एक्सिस कंसिडर करोगे फिर उसके अकॉर्डिंग आप वो चीजें चेंज करोगे, बट यहाँ पे मैं कंसिडर क्या कर रही हूँ कि मेरा जेड एक्सिस है, तो आपको पीजेड ही लेना पड़ेगा इसके साथ, तभी ओवरलैपिंग होगी। अगर आप कहोगे नहीं मैम मैं तो पीएक्स लूंगा, मैं तो पीएक्स लूंगा, तो फिर एक्स ले लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्योंकि बॉन्ड तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से ही बनेगा। ठीक है जी, सिग्मा बॉन्ड। यस मैम। अच्छा, और क्या ले सकती हूं मैं, तीसरा पीपी ओवरलैप करा लूं मैं। कैसे, अगर मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है तो मैं 2 पीजेड ले लूं, क्या कहते हो बोलो, 1 और 2, तो ये भी क्या बन गया हमारा सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप। बॉन्ड बन गया। दिख रहा है, ये क्या बन गया मेरे पास, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। तो मेरा किससे बना है, एसएस ओवरलैपिंग से बना है, मेरा एसपी ओवरलैपिंग से बना है, ऐसे लिख लो, और मेरा पीपी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना है। क्लियर है? तो इनसे मेरा क्या बन गया है, सिग्मा बॉन्ड बन गया है। बोलो। यस मैम। यस मैम। मैम। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो यहाँ पे नोट लगा के, क्या कि एस ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। क्लियर है? पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। ओके मैम। एक पॉइंट इसको लिख लो, ठीक है। चले आगे हम बात करेंगे पाई बॉन्ड की। अब मैम पाई बॉन्ड कैसे बनता है ये तो आपने बताया ही नहीं। तो पाई बॉन्ड बनता है आप लोगों का साइडवेज ओवरलैपिंग से, साइडवाइज ओवरलैपिंग से। ऐसे देखो, इधर ये ऑर्बिटल है, दूसरी वाली इसके पैरेलल होनी चाहिए, ऐसे ओवरलैपिंग होती है। देखो ऊपर से ऐसे, नीचे से ऐसे, ऐसे ओवरलैपिंग होती है। साइडवाइज ओवरलैपिंग से ही, साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है आप लोगों का पाई बॉन्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है मेरा बेटा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है मेरी जेड, ठीक है। और मैं यहाँ पे कौन सी ऑर्बिटल ले रही हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे ले रही हूँ पीएक्स और पीएक्स। तो इसको कैसे दिखाऊंगी, ऐसे। दिख रहा है सबको? यस मैम। दिस इज पीएक्स पीएक्स। अब ये मत कहना मैम टेढ़ा, मैं टेढ़ा नहीं दिखा रही, वो दिखाने के लिए दिखाया मैंने आपको। एक्चुअल में क्या होती है, इस तरीके से पैरेलल होती है, ठीक है, और इनकी ओवरलैपिंग होती है, देखो ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। हाँ आफ्ताब बोल बेटा। मैम ऐसे ही मतलब ऐसे हम करके आएंगे ना। हाँ ऐसे ही करके आओगे, और क्या, मैं कोई अलग थोड़ी ना बता रही हूँ, ऐसे ही करके आओगे। तो यहाँ पे देखो, इधर आओ, इधर आओ। ओवरलैपिंग जोन कितने हैं यहाँ पे, 2। दिख रहा है? दिख रहा है ओवरलैपिंग जोन? यस मैम। यस मैम। यस। तो ये किस चीज की फॉर्मेशन हुई है तुम्हारी, पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। अगर मान लो मेरे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, और अगर मैं यहाँ पे मान लो ले लू पी वाई, ध्यान रखना परपेंडिकुलर होना चाहिए। मान लो मैं ऐसे दिखा रही हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा दो, टेढ़ा ऐसे, ठीक है। देखो इधर, और एक और ले लो, लेकिन पैरेलल होनी चाहिए दोनों, फिर ऐसा नहीं है एक सीधी ले रहे हो एक उल्टी ले रहे हो। तो ये भी क्या है, देखो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। बोलो। यस मैम।
यस मैम। पी वाई ले ली, तो अगर जो आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, अगर उसी एक्सिस के अराउंड आप ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कर रहे हो तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अगर आप क्या कर रहे हो, सॉरी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई ऑर्बिटल ले रहे हो तो वहां पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, वो इसकी वो करेगा, फॉर्मेशन करेगा पाई बॉन्ड की। ठीक है, बोलो। यस मैम। और आपकी बुक्स में कैसे दिखा रखा है फिर? पाई बॉन्ड को, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऐसे दिखा रखा है, देखो इधर, ऐसे ऐसे करके दिखा रखा होगा तुम्हारी बुक्स में। यस मैम, अजीबो गरीब। अजीब यस मैम। इसका मतलब है उड़ रही हैं। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन है। ये क्या लिख दिया मैंने? कोलाउड, क्लाउड। वो छोटी चीजें हैं, ये तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रही है केमिस्ट्री में, तभी यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछते, क्योंकि फिर तुम बोलोगे मैम सिग्मा पाई ये क्या होता था, ये तो आपने कभी बताया ही नहीं, तभी बता रही हूँ। ठीक है मेरा बेटा, अगर तुम एक चीज नोटिस कर पाओ तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में से तुम्हें कौन सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है? सिग्मा लग रहा है या पाई लग रहा है? सिग्मा। सिग्मा। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड तुम्हें स्ट्रॉन्ग लग रहा है, दिख भी रहा होगा। ओवरलैपिंग इसमें तो इफेक्टिव है ही नहीं ओवरलैपिंग, यस मैम। में तगड़ी वाली ओवरलैपिंग है। देखो तुमने अगर ऑर्गेनिक पढ़ी, ऑर्गेनिक किसकी स्टार्ट हो चुकी है स्कूल में? मैम फास्ट एक्सप्रेस पे चढ़ रहे हैं बस। मैम मेरी शुरू हुआ है अभी मैम। सिलेबस ही खत्म है। अरे सिलेबस ही खत्म है, चलो। तो तुमने ये चीज सुनी होगी, अगर थोड़ा बहुत रिएक्शन का बताया होगा टीचर ने, कि रिएक्शन आप जब केमिस्ट्री में कराते हो तो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, सिग्मा यस नहीं होता। मैम। सुना है ये? यस मैम, सुना है। यस जिससे मैम, attack पाई होता बॉन्ड है ब्रेक उसके होती है ऊपर। अगर yes, समझ में आया क्यों ब्रेक होता है? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से। पाई हाँ। बॉन्ड, हाँ, जो पाई बॉन्ड होता है वो आपका वीक होता है। देख रहे हो ना कैसे बन रहा है? ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं है तो वो लूजली बाउंड होता है। तो जब आप ब्रेक करते हो तो वो पाई बॉन्ड ब्रेक करते हो। हालांकि उसमें कोई ऐसा लेबलिंग नहीं की होती, दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई, ऐसा नहीं होता। वो अंडरस्टूड होता है कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। ठीक है, तो वो यहाँ से आया। ठीक है, उसका रीजन यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, बोलो हाँ के ना। यस यस मैम। मैम। चलो अब जल्दी से इसको पढ़ो और कंफर्म करो हाँ मैम हो गया। जल्दी से इसको पढ़ो। मैम डन। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है इंपॉर्टेंट, ये देखना। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट पाई बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज फॉर्म्ड इन एडिशन टू ए सिग्मा बॉन्ड। पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है फिर पाई बॉन्ड बनता फिर है। पाई बनते हैं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करोगे, लिखना ओनली वन सिग्मा इज प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। बात ठीक है? जैसे मान लो एक मेरे पास है ये, एक मेरे पास है ये, एक मेरे पास है ये। तो अगर मैं पूछूं ये एक बन रहा है तो ये पक्का क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं बोलूं ये है तो एक सिग्मा होता है, उसके एक बाद सिग्मा ही एक पाई बॉन्ड। दूसरा एक पाई होता है। एक सिग्मा होता है पहली चीज, दूसरी चीज पहले सिग्मा बनता है फिर पाई। तो यानी कि इसमें एक सिग्मा एक पाई, इसमें एक सिग्मा टू पाई। दो पाई। बोलो ठीक है बात कि नहीं है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, खत्म कहानी, आगे आइए। हाँ बेटा बोलिए। सो मैम जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो सबसे लोएस्ट वाला होगा। लोवेस्ट वाला मतलब? ट्रिपल बॉन्ड में जो थर्ड होगा वो सिग्मा होगा क्योंकि वो सबसे पहले बना। नहीं, मैं लोवेस्ट का मतलब तो समझी नहीं, बट हाँ मैं एग्जांपल लेके तुम्हें समझा दूं कैसे बनता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगी ना आपस में, मान लो जिसमें पाई बॉन्ड भी बन रहा है सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है, तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्या नाम है अर्शी,
अरीशा सॉरी पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, देन उसके बाद पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, देन पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, एंड सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड, ठीक है। कैसे बनता है मैं वो भी दिखा दूंगी एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। ये तुम्हारे लिए है, मर्जी है इसको करना कर लो ना, तो स्कूल वाले भी ज्यादा पूछते नहीं। अगर स्कूल वालों को इजी पेपर बनाना हो ना तो तुमसे डिफरेंस पूछ लेंगे, अदरवाइज नहीं पूछेंगे। तो एक बार देखना कितने तुम्हें समझ में आए इसके पॉइंट्स, एक बार पढ़ के देखना, पढ़ना 1 से 10 तक। पहला है सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, आई होप क्लियर है। 2s से या 2p से या एक p से, आई होप क्रिस्टल क्लियर। सेकंड है साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल, जिसको हम लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ध्यान रखना p ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल, अगर एक ऐसी है और एक ऐसी है तो बॉन्ड नहीं बनेगा। इधर आओ, एक ऐसी है ऑर्बिटल एक ऐसी है तो बॉन्ड नहीं बनेगा। यस कीर्ति। मैम डाउट था, जो पाई बॉन्ड है वो हमारा वीक होता है, यस लेकिन मैम इसमें मोर रिएक्टिव बता रखा है पाई बॉन्ड को, क्यों? हाँ, तो वीक है तो मोर रिएक्टिव होगा ना मेरा बेटा, जल्दी ब्रेक हो जाएगा। ओके मैम। जैसे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मान लो मैंने अभी बोला ना, तुम ऑर्गेनिक में कोई रिएक्शन करा दो, ये तब है जब अगर तुमने थोड़ा सा जीओसी या थोड़ी सी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा है। जब मान लो तुम्हारे पास 2 बॉन्ड, लेट से ये है, ठीक है, तुम कोई रिएक्शन करा रहे हो, अगर तुम बोलो सिलेबस खत्म, तो पक्का तुम्हारी रिएक्शन टीचर ने करवाई होगी, HCl के साथ करवाई होगी, हो सकता है अगर तुमने पढ़ा है तो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। नहीं पढ़ा तो इट्स ओके, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें पता है एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड तो हमें पता है स्ट्रॉन्ग है, अगर जो चीज स्ट्रॉन्ग है कम रिएक्टिव होगी ना कीर्ति। यस मैम। अब पाई बॉन्ड वीक है तो वो ब्रेक हो जाता है, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो चले फिर यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा जहां तुम बोल रही हो, यस लिखा हुआ है। सेकेंड पॉइंट बोलता है इट्स बॉन्डेड ऑर्बिटल, ये जिसको समझ आया भूल जाओ, फिर कहोगे मैम ये क्या घुसा दिया आपने ऑर्गेनिक, ठीक है, इसको हम जीओसी में कर लेंगे। इट्स बॉन्डेड ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल, ये तो आपको पता चले क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर के अराउंड, मतलब उसी एक्सिस पे अगर आप बना रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, ये वीक। बॉन्ड एनर्जी इसकी 80 किलो कैलोरी, नहीं याद रखनी है कितनी होती है। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पता है ये बात। यस मैम। यस मैम। यानी कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और बॉन्ड को तोड़ने के लिए भाई साहब भयंकर एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसमें वो एनर्जी की वैल्यू लिख रखी है। मोर स्टेबल लेस स्टेबल, जो ज्यादा स्टेबल होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, जो लेस स्टेबल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसको तुम अपने रियल लाइफ से भी कंपेयर कर सकते हो। अगर मान लो किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो ज्यादा वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, अरे चलने दो जो चलते, हम तो चाय पकौड़े खाएंगे। जिसकी जिंदगी में कम स्टेबिलिटी है वो ज्यादा रिएक्टिव, वो इधर उधर पैर मारेगा। अब तुम देख लो ना, तुम किसके लिए कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ठीक है। अब नीट के लिए प्रिपरेशन करो तो तुम कितने रिएक्टिव हो बताओ। मैम ये भी पढ़ लेंगे, आज तो पूरी रात हम पढ़ लेंगे और खत्म कर देंगे सिलेबस, ठीक है। तो अभी तुम्हारे लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो आप काफी रिएक्टिव हो, थैंक यू मैम। ठीक है। इंडिपेंडेंटली, अरे ये देखो, थैंक यू मैम। कैन इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट, और ये हमेशा एग्जिस्ट करता है सिग्मा बॉन्ड के साथ। जब तक देखो पाई का कोई वजूद नहीं है जब तक सिग्मा नहीं है, ठीक है। तो सिग्मा आएगा तभी पाई जी आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। हाइब्रिडाइजेशन अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो इस पे मैं कोई कमेंट टिप्पणी नहीं करनी चाहूंगी, ठीक है। जब सिखाऊंगी तो तुम्हें पता चलेगा हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। ये भी तुम्हें नहीं पता, जीओसी में तुम पढ़ते हो कि सिंगल बॉन्ड के, चलो बता ही देती हो, वैसे बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इधर अगर मान लो मेरे पास लेट से दिस इज कार्बन, लेट से यहाँ कार्बन, ये कार्बन है, तो अगर मैं इसको फिक्स रखूं तो ये सिंगल बॉन्ड है, तो अगर मैं इसको घुमाऊं, घूम रहा है देखना, यस यस मैम। घूम रहा है। ठीक है।
तो वही वो बोल रहा है सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती है। अगर मान लो मैं पाई बॉन्ड बना दूं, देखो दिख रहा है ये तुम्हें, ये देखो एक सिग्मा एक पाई, दिख रहा है सभी को? यस मैम। अगर मैं इसको एक Yes, साइड ma'am. एक जगह से फिक्स रखो और इसको घुमा पा रही हूँ क्या, देखना? नो मैम, नहीं घूमेगा। हाँ, तो पाई बॉन्ड को है। घुमा नहीं सकते हो आप। अगर तुम करना चाहते हो तो तोड़ना पड़ेगा फिर तो सिस्टम। ठीक है, तो वही है, ये लिखा ठीक हुआ है मैम, तोड़ देंगे। ठीक है। और पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि पाई बॉन्ड वीक होता है, तो ये वही लिखा हुआ है, इन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आर लेट। कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल वाले थे क्या? हाँ, कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म का टॉपिक है। यस बेटा, ठीक है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो भाई साहब उनके इलेक्ट्रॉन कहीं जाते नहीं, लोकलाइज रहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन हिलते फिलते रहते हैं, लूजली बाउंड है तो वीक होते हैं, बस वो यहीं पे ये बताया हुआ है। ठीक है, उनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी बोला हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, हो गया। अब आते हैं हम उस पे, ओवरलैपिंग पे। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे अभी पूछ रही थी ना अरीशा, तो इसका मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगी, ऑक्सीजन का लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें कैसे बना होगा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आप मुझे बताइए सारे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 8। 8 1s2 2s2 2p बोलो। 2p4। 4 तो मैं इसका वैलेंस शेल ले रही हूँ क्योंकि मुझे उसी का काम है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख लूं, देखना, बोलो, सारे बच्चे जवाब देंगे। ठीक है, एक और ऑक्सीजन भैया जी आएगा, उसका भी ऐसे लिख लूं। यस मैम। ठीक है, अब क्या होगा, इधर आओ, ये खाली सिंगल सिंगल है, सिंगल सिंगल, क्या होगा? ओवरलैपिंग होने वाली इन वाली और बाइटल्स की, दिख रहा होगा तुम सबको। यस जैसे मैम। अगर इसके ये 2s है, ये 2s है, मान लेते हैं ये हमारा, लेट से ये px है, ये px है, ये अपना pz ले लो, ये भी मैं pz ले लेती हूँ, ये मैं py ले रही हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, पहले एक ऑक्सीजन का बना रही हूँ, देखना एक बार, मैं इधर देखो, pz को मैं ऐसे बना रही हूँ, देख रहे हो तुम सब? ठीक है, और py को मैं इसके परपेंडिकुलर बना रही हूँ, देखना ऐसे। ठीक बात है क्या, देखना। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनता है पहले। सिग्मा बॉन्ड, अगर मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, z है, तो मैं एक और pz लूंगी इस तरीके से, देखो सारे बच्चे, ये दूसरे ऑक्सीजन की है। और py क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, मैं येलो से ही दिखाना चाहूंगी, ये देखो। ठीक बात है? यस मैम। तो ये क्या बना हमारा, दिस इज माई सिग्मा बॉन्ड। पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड बनेगा, तो इनकी ओवरलैपिंग होगी। मैंने कचरा मतलब मैसी इसलिए नहीं किया ताकि आपको साफ साफ दिखा पाऊं। बेसिकली ऐसे इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही होगी, देख रहे हो, ये देखो। यस मैम। तो यहाँ पे क्या बना होगा, दिखा देते हैं सिग्मा बॉन्ड बना होगा फिर पाई बॉन्ड बना होगा। क्लियर है? मैम, स्कूल ऐसे दिखाया था। ठीक है मेरा बेटा। चलिए, उसके बाद मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ नाइट्रोजन का। सिर्फ मैं एग्जांपल बता रही हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा लगे कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। ठीक है, देखो इधर आओ, नाइट्रोजन में क्या होता है तुम सबको पता है, 2s2 2p3 बना दूं ऐसे। एक और ले लेती हूँ, बोलो, मुझे वैलेंस शेल से ही मतलब है, ध्यान रखना, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, 2s 2p 2s 2p, उसमें भी कौन से, सिंगल वाले लोग। अब आपको दिख रहा है इसमें इसमें ओवरलैपिंग, इसमें 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 इसमें, तो लेट से ये मेरा px है, लेट py है, pz है। बनाना स्टार्ट करें। मान लो ये एक नाइट्रोजन का मेरा pz है, ठीक है, और ये मेरा px है, और ये मेरा py है, दिख रहा है? ये देखो, मैम। तीनों को दिखा दे, मैं लिख भी देती हूँ, दिस इज माई pz px py। तुम ऐसा किसी का भी दे सकते हो क्योंकि मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z को मान लू। पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है तो pz pz की ओवरलैपिंग होगी, बोलो हाँ के ना? यस मैम।
तो ये मेरा PZ। PX कौन सा होगा, व्हाइट से दिखा दूं, ये देखो। और मेरा PY कौन सा होगा, रेड वाले को थोड़ा सा ऐसे परपेंडिकुलर दिखा दो, देखो ये रहा, देखो ठीक है क्या। तो अब देखो ना, ये मेरा सिग्मा बॉन्ड देख रहे हो, रेड रेड की ओवरलैपिंग क्योंकि Yes, आपस में ma'am. पैरेलल है, और ये Yes, व्हाइट व्हाइट की ओवरलैपिंग क्योंकि ये आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ पे दो और बाद में पाई बॉन्ड। ऐसे बना, ठीक है। हो जाए, देखो एक बार। हाँ जी, गिव मी थम्स अप अगर पल्ले पड़ रही हैं चीजें तो। यस 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 यस, वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। ऐसे तुम HF का बना सकते हो ना, कि कैसे सिग्मा बॉन्ड बना होगा। yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें क्या होगा, 1s में होगा, इसमें क्या होगा, 1s2 2s2 2p5। जो आपका 2p5 होता है, ये देखो एक खाली पड़ा है और 1s का एक, तो इनमें आपस में ओवरलैपिंग होती है, तो सिग्मा बॉन्ड बना सकते हो। यस बिल्कुल, यस, ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल, नहीं तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। एक मान लो मेरा बेटा, एक ऐसे है, एक ऐसे है, कैसे होगी ओवरलैपिंग, नहीं होगी ना। अभी मैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग भी बता देती हूँ तुम लोगों को, हो जाएगा क्या। Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसका बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ओके। मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी जहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर लिखे होंगे और तुम्हें बताना होगा कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे चलते, बस थोड़ा सा ही रह गया, फटाफट एक बार इसको पढ़ना, कितना समझ में आया इसको पढ़ने पे, एक बार पढ़ लो थ्योरी, फिर मैं आगे चलती हूँ, क्योंकि वो तुम्हें बताने हैं। अभी लव कुछ भी पूछा था टाइप होगा। नहीं सो खा रहा हूँ। अरे माइक म्यूट। वो कह रहे हैं कि व्हेन टू एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर देयर इज ओवरलैपिंग। मैम ये तो पता ही है हमें। अब ये ओवरलैपिंग आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव बोले तो इन फेज ओवरलैपिंग, नेगेटिव बोले तो आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग में तो भाई साहब बॉन्ड ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से पॉजिटिव ओवरलैप बोल रही है मैम। वैसे तुम सीख चुके हो, अब कुछ नहीं, मैं साइन लगा दूंगी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। देखें एक बार, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैप। ये वही चीज है जो भी मैं बता चुकी हूँ, अभी बस नाम थोड़ा सा मैंने बदल दिया है। और यहाँ पे मैं बना लेते हैं अपन नेगेटिव और आउट ऑफ फेज ओवरलैप। बॉन्डिंग कहाँ अच्छी होगी, इन फेज ओवरलैप जब होगा। आउट ऑफ फेज में या तो नहीं बनेगा, बहुत वीक होगी बॉन्डिंग। जैसे अपन ले ले SS का, मान लो SS का ले लेते हैं, यहाँ पे आपका मान लो ये है और यहाँ पे ये है, देखो। तो जब ये आपस में आएंगे पास, तो मस्त बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, देख रहे हो, प्लस प्लस। Yes, ma'am. और अगर मान लो मैं एक प्लस ले लूं, एक माइनस ले लूं, तो क्या होगा उसमें, आप ऐसे दिखाते हो। फिर यहाँ पे बहुत वीक होती है बॉन्डिंग, तो हम ये कंसिडर नहीं करते। हमें कौन सा वाला चाहिए होता है, इन फेज ओवरलैप चाहिए होता है। ऐसे तुम Yes, S और P का भी बना सकते हो, ये तो मैंने सिखा दिया तुम्हें। अगर तुम S वाला ये ले रहे हो और अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तुम्हारी PZ है, तो ये लोगे। ओवरलैपिंग कैसे कराओगे मैम, ये तो अब हमें आ ही गया है, ये देखो, ठीक है। ऐसी तुम इसकी दिखा देना, ये इन फेज आउट ऑफ फेज होता है। तुमसे कोई बनवा के नहीं देखेगा, सिर्फ बता रही हूं मैं, ठीक है। ये बनवा के नहीं देखेंगे तुमसे। PP ओवरलैपिंग कर दोगे, PZ Yes, ma'am. ये हो जाएगा आपका इन फेज ओवरलैप, और ये यहाँ पे मैं बना देती हूँ आउट फेज, आउट ऑफ फेज, प्लस वाला और माइनस वाला। हाँ अरीशा बोलो बेटा। मैम इवन दो ये सिग्मा बॉन्ड है, फिर भी ये वीक होगा आउट फेस वाला। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ,
आउट ऑफ फेज एक आपका प्लस है, एक आपका माइनस है। वेव फंक्शन एक प्लस वाला ले रही हूँ, मान लो दूसरे वाला ले रही हूँ माइनस वाला, तो नहीं हो रही है ना, बॉन्डिंग बहुत वीक हो रही है। यहाँ पे जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो जब हम ओवरलैप करा रहे होते हैं, व्हेन आई से कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, मतलब वो इन फेज ओवरलैप हो रखा है। ठीक है। यस मैम। और नेगेटिव से क्या मतलब है? नेगेटिव से मतलब ये है कि यहाँ पे या तो बॉन्ड नहीं बनेगा, बनेगा तो बहुत वीक होगा, बहुत वीक बनेगा। ठीक है। एक्चुअली में जो ये टॉपिक है ना, एक्चुअली में जो ये कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हारा आता है फिजिक्स में। ठीक है। बट वो हल्का फुल्का उसका केमिस्ट्री में भी बता रखा है, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है यहाँ पे। हाँ बोलो अरीशा। जैसे हमने इधर नेगेटिव ऑर्बिटल ले रखा है एस का, पी का इन आउट फेज, तो उसका कैसा क्या मतलब है? मतलब उसमें नेगेटिव साइन कैसे आया? आपको मैंने बताया था, जो आप ये लोब्स पढ़ते हो, मैंने कहाँ बताया था आप लोगों को? ओके, आपने एमओटी नहीं पढ़ी अभी। अच्छा ठीक है, हाँ मैंने एमओटी नहीं पढ़ी। जब वहां पे आप देखोगे ना, तो जो आपके लोब्स होते हैं वहां पे ये प्लस और माइनस के साइन दे रखे होंगे, अगर आपने कभी बुक में पढ़े हैं। तो बेसिकली ये क्या दिखा रहा है? आपके वेव फंक्शन दिखा रहा है। ठीक है। जैसे अपन नहीं बोलते थे बेटा इसमें एक नोडल प्लेन है, याद करो। यस मैम। तो जब वेव फंक्शन चेंज होता है, प्लस से माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे एक नोड आता है। ठीक है। तो जो लोब्स होते हैं वहां पे दिखा रखा होता है प्लस माइनस, वेव फंक्शन को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस। ठीक है। ओके, यहाँ पे आओ। अगर मैं साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात करूं तो इसमें भी वही हो जाएगा। आपके पास दो चीजें हो जाएंगी, इन फेज और आउट फेज। बना लोगे क्या? अगर मान लो मुझे पीएक्स पीएस की ओवरलैपिंग करानी हो तो मेरा बेटा देखना इधर, देख रहे हो? ये प्लस वाला और ये माइनस दिख रहा है आपको? यस मैम। तो मैं आउट ऑफ फेज चलूंगी तो नहीं करने होने के, ये देखो, ये देखो, ये प्लस वाला होगा, फिर ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस, ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ फेज ओवरलैप। ठीक है। इस तरीके से ये है। ठीक है। ऐसे आप पीवाई की करा दो, पीएक्स पीएक्स में बॉन्ड बन जाएगा, पीवाई में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। अगर आप कहोगे कि मैम पीएक्स पीवाई में बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अभी मैं बना के दिखाती हूँ। मैम पीवाई और पीजेड में बनेगा क्या? नहीं बनेगा। मैम और पीएक्स पीजेड में बनेगा क्या? नहीं बनेगा। बना के देखे? आइए। ऐसे ऐसे केस को हम बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट। इधर आओ। अगर तुम्हारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, तुम एक तो ले रहे हो पीएक्स और एक ले रहे हो पीवाई, हो जाएगी क्या ओवरलैपिंग? नो मैम। नो बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ में आया? ऐसे ही तुम पीवाई पीजेड की नहीं करा सकते हो, जो भी मैंने लिखा। ऐसे ही तुम पीएक्स पीजेड की नहीं करा सकते हो। ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, तुम एस ऑर्बिटल ले रहे हो और एक क्या ले रहे हो, लेट्स से पीएक्स ले रहे हो जाएगी क्या बॉन्ड फॉर्मेशन? नहीं। बोलो क्या कहते हो? वाई मैम? इसमें क्यों? कैसे होगी बेटा? एस ऑर्बिटल स्फीयर है, स्फेरिकल है, तुमने पीएक्स ले, कैसे होगी ओवरलैपिंग? देखो ऐसे करवाओगी क्या तुम? देखो, ये देखो कहाँ हो रही है, देखो मैं तो बना भी नहीं पा रही ढंग से, देखो। बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। ऐसी एसपीवाई की नहीं होगी। ठीक है। एसपीजेड की हो जाएगी, बिकॉज जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो एस ऐसे है, पीजेड ऐसा है, तो देखो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है। ये वाले केस होते हैं जीरो ओवरलैपिंग के, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। ठीक है मेरा बेटा? यस मैम। यस मैम। बस अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वीबीटी किसने दिया था? वैसे मैं बताना भूल गई तुम लोगों को, ये तो मैं ही बता देती हूँ। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो दिया था हिटलर एंड लंदन ने। ठीक है। तो इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ। सेकेंड वाला करना, नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम इन CaCO2। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड। आपको बताने हैं कितने नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे, ये आपको बताना है, टाइप ऑफ एंड नंबर ऑफ बॉन्ड।
पहले तो तुम्हें इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, जब तक स्ट्रक्चर नहीं आता तो आप नहीं बता सकते हो सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने बनेंगे। मुझे लग रहा था आज मैं हाइब्रिडाइजेशन भी स्टार्ट करा दूंगी, बट ये बहुत टॉपिक खींच गया। मैम 1 सिग्मा एंड 2 पाई। मैम 3 सिग्मा 2 पाई। 3 सिग्मा 2 पाई, ओके। तो कैल्शियम कार्बाइड का कैसे करोगे तुम लोग? इसका स्ट्रक्चर ये होगा ना, देखो यस कैल्शियम मैम। के ऊपर 2+ का चार्ज है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों कार्बन कितना बना रहे हैं, 3, मतलब 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो इस पे नेगेटिव इस पे नेगेटिव, तभी तो 2+2 नेगेटिव बैलेंस होगा और CaCO2 बन रहा है, ठीक है ना? यही यस मैम। बनेगा, सोच लो समझ लो फिर मेरे को बताओ, ठीक है? अब यहाँ पे कितने सिग्मा है? मैम 1 सिग्मा और 2 पाई है। हाँ कीर्ति, 1 सिग्मा 3 सिग्मा कैसे बनाए तुमने? सॉरी मैम, सॉरी। मैम पता नहीं। और वैसे भी कोई मैम बात हमने नहीं। क्लोज स्ट्रक्चर बना दी थी। क्या बना दी थी? क्या, फिर से बोलो सौरभ। मैम गलती से हमने कार्बन कार्बन को कैल्शियम से जोड़ दिया था। यस मैम, मैंने भी यही करा था। अच्छा अच्छा, ऐसे जोड़ दिया था क्या? ऐसे जोड़ दिया था क्या? यस मैम, कैल्शियम को दोनों कार्बन से जोड़ दिया था। अच्छा अच्छा, समझ गई, नहीं जोड़ना या वो ठीक है। दिस इज, इसको ना अपने नोट्स में लिख लो, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 सिग्मा एंड 2 पाई, तो दिस इज CaCO2 इज व्हाट, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है? तो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2CN4। आप ना घबराना मत, आप स्ट्रक्चर को बनाना सीखो अब, ठीक है? C2CN4, तुम देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, पता है ना? तो 2 बना के देखो, चलो पहले तुम बनाओ फिर मैं बताऊंगी। ये तुम्हारा PYQ है, एक ये भी PYQ था, और जो भी कराया ये भी तुम्हारा PYQ था। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं काउंट करने वाले, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बहुत ज्यादा पेपर में। कार्बन आपको पता है ना 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 कार्बन सजा दो इस तरीके से, लो, क्या कहते हो? यस मैम। और क्या लगे हुए, CN4, मैम 9 सिग्मा आएंगे 9 पाई आएंगे। तो ये देखो इस तरीके से बनता है इनका स्ट्रक्चर, देख रहे हो? ये देखो, सोचा था क्या? यस मैम। किस किसने सोचा था पूर्वा के अलावा? मैम मैंने तो नहीं सोचा। कोई बात नहीं, अब सोचो, ऐसे ही पॉसिबल है ना, देखो ना ध्यान से। यस मैम। 4 साइनाइड लगे हुए हैं, 4 CN लगे हुए हैं, ठीक है? एक कार्बन, कार्बन ने इसके साथ अपने इसके साथ बना लिया, एक कार्बन ने दूसरे कार्बन, बच्चे कितनी वैलेंसी उसकी, अपने बोलो? आप में इनको रखे सब। ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो ना, कुछ और बचा है क्या? यहाँ पे कार्बन के 3 बॉन्ड है, एक अभी बच गया, H होगा, बोलो। यस मैम। अब काउंट करो, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, देखो। मैम बट स्ट्रक्चर में H तो नहीं दे रखे, मतलब C2CN4 दे रखा है। अंडरस्टूड होगा ना वो तो मेरा बेटा। ओके। एक काम करते हैं, एक बार मैम कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है ना? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, बिल्कुल। यस डबल बॉन्ड होएगा तब H नहीं आएगा। बॉन्ड फिर के वैलेंसी पूरी कर देंगे। राइट, यस मैम। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, यस, फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, और यस ये भी पता नहीं अभी किसने बोला था कि हाइड्रोजन नहीं दे रखा, राइट? तो हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हम काउंट करते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, बिल्कुल करेक्ट, एक यहाँ पे, 2, 3, 4, देखते रहना, 5, 6, 7,
8 और यहाँ पे 9, तो टोटल सिग्मा कितने हो गए अपने? 9। पाई बॉन्ड को मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ। 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, 4, एक यहाँ पे 5, 2 यहाँ 7 और 2 यहाँ 9, तो 9 सिग्मा और 9 पाई। कहाँ गया अपना? यस, बिल्कुल ठीक बोला। यहाँ पे अपने H नहीं दे रखा, तो जो दे रखा है उसी को ही हमें बनाना है। तो H नहीं दे रखा तो यस, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। फोर्थ वाला देखो, एसिटाइलिन। मैम बोथ सिग्मा एंड पाई। आई एन सिग्मा यस बॉन्ड। मैम C2H2। वेरी गुड। ये मैम तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। 1 2 3 कितने सिग्मा बॉन्ड है? मैम 3 सिग्मा आएंगे, 2 पाई आएंगे। 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। तो इसमें दोनों तरह के हैं, सिग्मा भी है और पाई भी है। हो पाई जाएगा। भी। ये वाला भी अपने नोट्स Yes, में ma'am. लिख लेना। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है ये वाला। C2CN4 वाला बहुत ज्यादा आता है, लिख लेना नोट्स में इसको। ये वाला बताओ, नंबर ऑफ बॉन्ड इन SO2 आर? बनाओ पहले, SO2 का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। बनवाया था ना मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर, बनाओ, पता करो कितने होंगे। अभी ये तुम्हें थोड़ा वो लग रहा है, जब तुम हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक सीख लोगे ना, तुम्हें बनाने आ जाएंगे स्ट्रक्चर, सबकी शेप मालूम पड़ जाएगी, तो आराम से पता लगा लोगे। मैम 2 सिग्मा एंड 2 पाई। 2 सिग्मा एंड 2 पाई। मैम 2 सिग्मा 2 पाई। किसका आ गया? किसका आ गया? जल्दी बताओ, जल्दी बताना किस किसका आ गया। आलिया, पूर्वा, रिया, वीरेंद्र, आफ्ताब, जानवी, सलोनी, सौरभ, अलीशा। बाकी बच्चों का नहीं आया? मेरा बेटा, तुमको अगर याद हो तो मैंने क्या बोला था, ऐसे समझना इसको, मतलब ऐसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कौन कितने बॉन्ड बनाता है। सल्फर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है भाई, बना लिया, ठीक है। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 3s2 3p4, तो 4 तो इसने इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन में कर लिया, बच्चे कितने? 2। बोलो हाँ के ना? यस मैम, एक लोन पेयर। यस मैम। तो यहाँ पे एक लोन पेयर है और 2 सिग्मा है और 2 पाई है। हो भी गया? बताओ। यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस, इस तरीके से करने हैं, ठीक है। अभी अभी तो तुम लोगों ने वो नहीं सीखा ना, क्या बोलते हैं, शेप ऑन मॉलिक्यूल, तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रखो, बट यस, मैं कहना ये चाहती हूँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आना चाहिए। अब देखो, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं तुम लोगों को, कर लेना इसमें, है ना? ओके मैम। ओके मैम। जैसे देखो, मैंने एक ये बोला, ये देखो इधर आओ, ओजोन मॉलिक्यूल में आपको बताना है कितने सिग्मा एंड पाई हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेट करना है इन सब में सिग्मा एंड पाई कितने हैं, ठीक है। तो ये करने हैं तुम्हें, और 1-2 क्वेश्चन, बस इतने ही है, ठीक है। तो बहुत कम क्वेश्चन है, रीजन कम होने के इसलिए है क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, जो पूछे गए हैं वो मैंने तुम्हें करा दी, ठीक है। ओके मैम। तो आज बस इतना ही कर लो। कोई भी डाउट आता है तो डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भेज दो, वरना आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। बस आज आई होप समझ में आओगे किस तरीके से एटॉमिक और वाइटल्स की आपस में ओवरलैपिंग हो रही है। कल वाली क्लास में वी विल स्टार्ट, कल है क्या क्लास? नहीं, परसों वाली क्लास में वी विल स्टार्ट हाइब्रिडाइजेशन, और उसको एक अलग अंदाज में पढ़ेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मतलब ये लगा लो, अब आने वाली जो भी क्लासेस होंगी वहां पे भर भर के क्वेश्चन तुम्हें पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया, फॉर्मल चार्ज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट, ये सब तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग, अगर ये आ गया क्लियर तो तुम्हारा बेसिक बन चुका है, बेस बन चुका है इस चैप्टर का। अब हम स्टार्ट करेंगे जहां से क्वेश्चन आने होते हैं, ठीक है।